Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English since 2021. If you have not watched playlist of my channel, please visit on the playlist. You would find one playlist with regard to the vocabulary words. If you would learn such type of vocabulary words, automatically you will build your confidence with regard to the spoken English. And this article is very important for the competitive exam also. If you wish to download the newspaper PDF, you can visit on Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount on the regular basis. This article we are going to discuss स्टिफलिंग आइडियाज. स्टाइफल होता है गला घोटना, चोक कर देना, ब्लॉक कर देना किस चीज को, आइडियाज को, थॉट प्रोसेस को. तो यहाँ पे एक मूवी के बारे में बात होगी जिसपे घूसखोर पंडित नाम है उस मूवी का. और उसमें अभी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बैन लगाने के लिए या क्रिमिनल जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, लिवाइड किए गए हैं. लिवाइड होता है लगाना. तो उसके बारे में बात होगी. But before starting discussion of this particular article, we have to learn some vocabulary words that would be beneficial for your competitive exam preparation, specifically for the antonyms and synonyms. And one of the subscriber asked me to explain what is the process by which means he or she can learn to retain such type of advanced vocabulary words. You have to keep this thing in mind. Please एड दिस पर्टिकुलर वोकेबलरी वर्ड्स इन योर वर्नेकुलर लैंग्वेज. मान लो बोलते ना कि भाई जैसे देसी भाषा में बोलते कि मैं बहुत खुश हूं, तो उसको ऐसे बोलेंगे आई एम इलेटेड. इलेटेड से ऑटोमेटिकली क्या है, अब देखो हम ऐसे ब्रिटिशर्स की तरह वहां पे ऐसे एनवायरमेंट में नहीं रह सकते क्योंकि वी आर लिविंग इन द रूरल एरिया वेयर पीपल आर अबाउट स्पोकन इंग्लिश के बारे में कंजर्वेटिव रहते हैं. तो उस जो हमें एक क्या है, अपना जो बीच बीच में वर्ड को इंटरस्पर्स कर देना है, उनको छितरा देना है, मतलब जगह जगह यूज करके यूज करो. तो पहला वर्ड है इलेशन. इलेशन. इलेशन का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्सहाइलरेशन. तो इसका सिनोनिम एक्सिलरेशन भी होता है, एक्सिलरेशन या ग्रेट खुशी जो होती है. तो ऑफन फेल्ट आफ्टर सक्सेस. तो इन्होंने कहा कि भाई एक वर्ड है इसका सिनोनिम एक्सटेसी. आई एम इन द स्टेट ऑफ एक्सटेसी. 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 तो एक्सटेसी यूफोरिया. यूफोरिया. इसका और है जॉय, डिलाइट. तो ये वर्ड कॉमन वर्ड है, बट आप इनको अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप याद रख पाएंगे. इनका एंटोनिम्स क्या होगा, डिस्पेयर, निराशा. ही वॉज इन स्टेट ऑफ डिस्पेयर, ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसी स्पोकन इंग्लिश सुधरेगी. डिस्पेयर हो गया, सैडनेस हो गया, ग्लूम. या कोई डिजेक्टेड फील करता ना कि आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम ही फेल्ट डिजेक्टेड, सेम ऐसी निराशा बोलते हैं इसको. तो ऐसे ऐसे वर्ड याद रख सकते हैं. अब एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे है, इसको सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे देख सकते हैं, द फीलिंग कम्स व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, व्हेन यू अचीव विक्ट्री आफ्टर दैट इन दैट इज इलेशन. तो उसको इलेशन बोलते हैं. तो अब क्या कहेंगे, ही वॉज इन द स्टेट ऑफ इलेशन. एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, इलेशन की स्टेट में था, वो खुशी की अवस्था में था. या एज ए वर्ब देखेंगे तो ही फेल्ट इलेटेड आफ्टर सक्सेस, ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है बीटिफिक. बीटिफिक. बीई बीट जो हराना होता है, बीटिफिक. बीटिफिक. तो इसका मतलब हो गया फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ब्लिसफुल हैप्पीनेस, मतलब स्पेशली स्पिरिचुअल जॉय, जो खुशी मिलती है ना, आत्मिक खुशी मिलती है आत्मा की, उसको बोलते हैं. तो इसको बीटिफिक बोलते हैं. एंटोनिम्स क्या होंगे, सोरोफुल, मोर्नफुल, अनहैप्पी. सोरोफुल मतलब दुखी है, अनहैप्पी है, मोर्नफुल है. मोर्न होता ना दुख, बोलते हैं ना आफ्टर गवर्नमेंट मॉर्निंग. तो मोर्न मतलब शोक जो होता है. इसका सिनोनिम क्या होगा, ब्लिसफुल, सीरीन. सीरीन एक वर्ड होता है, सीरीन का मतलब होता है शांत, कूल एंड काम, खुश. सीरीन. द मोंक बीटिफिक एक्सप्रेशन ही वॉज गेटिंग. तो ऐसे ही रख सकते हैं
द मॉन्क वॉज इन बीटिफिक एक्सप्रेशन, बीटिफिक हो गया मतलब वो सीरीन था, काम था, हैप्पी था, जॉय था। नेक्स्ट वर्ड है सेलुब्रियस। तो ये बहुत बार यूज होता है सेलुब्रियस, एग्जाम में भी मिलेगा आपको। तो सेलुब्रियस का मतलब हो गया हेल्थ गिविंग, हेल्थी जो चीजें होती हैं। जैसे सिनोनिम्स क्या होंगे, हेल्थी, होलसम। होलसम मतलब इसमें सारी चीजें मिली हो, जैसे संतुलित चीज बोलते हैं, जैसे दूध को बोलते थे। बेनिफिशियल, अनहेल्थी, इसका एंटोनिम्स होगा नॉक्सियस, खतरनाक होता है, जो डेट्रीमेंटल, हानिकारक होता है। तो सेलुब्रियस का क्या, ऐसे इसको कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ही इज क्वाइट सेलुब्रियस, मतलब वो हेल्थी है बंदा। नेक्स्ट वर्ड है हेल्शियन, हेल्शियन, CYON। हेल्शियन का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वाज आइडियलिकली हैप्पी और पीसफुल, बहुत अच्छा टाइम था जो मान लो हेल्शियन था। सिनोनिम्स क्या होंगे, पीसफुल, ट्रैंक्विल, गोल्डन, बोलते ना वो गोल्डन पीरियड में, तो उसको हेल्शियन बोलते हैं। स्ट्रोमी, टर्बुलेंट एंड ट्रबल्ड, ये एंटोनिम्स होंगे इसके। स्टोइक, STOIC, स्टोइक। स्टोइक का मतलब हो गया जो पेन को झेल सके ऐसा आदमी, इंड्योर पेन या हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग, मतलब बिल्कुल सख्त आदमी हो, स्टोइक हो। अनइमोशनल, इसका सिनोनिम होगा इम्पेसिव एंड रेजिलियंट। एंटोनिम्स क्या होंगे, इमोशनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिएक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है शूलन, SULLEN, शूलन। तो शूलन का मतलब हो गया जो बैड टेम्पर्ड है, सल्की है, ग्लूमी है, ओफन रेफर्स टू द साइलेंट एंगर। और सिनोनिम्स क्या होंगे, ग्लूमी, मोरोस, ग्रम्पी। एंटोनिम्स क्या होंगे, चीयरफुल, एमिएबल, ब्राइट। तो ऐसे शूलन मतलब जो किसी की ऐसी बैड टेम्पर्ड हो, शल्की हो, ग्लूमी हो, निराशा में हो, साइलेंट, गुस्सा हो जिसका, ग्लूमी, मोरोस या ग्रम्पी इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स क्या होंगे, चीयरफुल, एमिएबल और ब्राइट, खुश। और नेक्स्ट वर्ड है ट्रीपिडेशन, ट्रीपिडेशन, TREPIDATION, ट्रीपिडेशन। तो ट्रीपिडेशन का मतलब होगा फीलिंग ऑफ फियर, एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, हो सकता है मतलब। सिनोनिम्स क्या होंगे, फियर, एंजाइटी, अप्रेंशन, डर होते ना। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कॉन्फिडेंस, करेज, बोल्डनेस। अब चलते हैं, काफी वोकैबुलरी वर्ड्स हो गए, अब चलते हैं इस आर्टिकल डिस्कशन पे। तो स्टाइफलिंग आइडियाज, रोकने वाले आइडियाज को। सेंटिमेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रिगर ए क्रिमिनल प्रोसेस अगेंस्ट आर्ट। तो इन्होंने कहा कि किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचती है, नुकसान होता है ना, उनको यूज नहीं किया जा सकता, कैन बी नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जा सकता टू ट्रिगर, ट्रिगर होता है उकसाने करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसेस, क्रिमिनल प्रोसेस किसी अगेंस्ट आर्ट के खिलाफ, कला के खिलाफ। यूपी चीफ मिनिस्टर आदित्य योगीनाथ डायरेक्शन टू, उन्होंने निर्देश दिए हैं टू फाइल, फाइल करने के लिए FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट द मेकर्स, जो बनाने वाले हैं फिल्म, ओवर इट्स टाइटल, जो उसके टाइटल पे के, घूसखोर पंडित इज ए साइन ऑफ हाउ सेक्शन ऑफ द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, जो भाग है रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो प्रशासन में है, हैव कम टू ट्रीट, ट्रीट होता है व्यवहार करना, स्पीच दैट दे डिसलाइक, तो वो ट्रीट करने के लिए, ऐसे व्यवहार करने के लिए, स्पीच के लिए जिसको वो डिसलाइक करते हैं। देखो इंडिविजुअल के लिए दे यूज हुआ यहाँ पे, कई बार जैसे मान लो ही और सी कंफर्म नहीं होता ना कि ही है या सी है, तो इंडिविजुअल के लिए जैसे क्या वहां पे दे यूज हो सकता है। मिस्टर आदित्यनाथ एलेज किया उन्होंने दैट द टाइटल अटेम्प्ट्स टू डिसरप्ट सोशल हार्मनी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर आदित्यनाथ ने कहा, एलेज आरोप लगाया था दैट टाइटल अटेम्प्ट प्रयास करता है, डिसरप्ट, बाधा डालने के लिए, सोशल, समाज में, हार्मनी, सामंजस्य, एंड हर्ट्स, नुकसान पहुंचाएगा, रिलीजियस, धार्मिक, एंड कास्ट सेंटीमेंट, या जाति के लेके जो भावनाएं हैं। द प्रोड्यूसर्स एग्रीड, वो एग्रीड हो गया टू रिमूव द प्रमोशनल मटेरियल, जो प्रमोशनल मटेरियल था फॉर द फिल्म उसको हटाने के लिए रेडी हो गया। डिस्प्यूट, विवाद ओवर एक्सप्रेशन, तो विवाद क्या है, ओवर एक्सप्रेशन, क्विकली बिकेम ए पोलिसिंग मैटर, तो जो एक्सप्रेशन व्यक्त कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे, तो उस पर क्या हो गया, पोलिसिंग मैटर बन गया, पुलिस का मैटर बन गया। दैट थ्रेट्स ऑफ, जो कि डराता है, क्रिमिनल प्रोसेस का, स्विफ्टली, तेजी से, कंपेल्ड, कैप्टुलेशन, कैप्टुलेशन होता है किसी को कब्जे में करना, कैप्टुलेट करना, लुभावना, वैसे कैप्टिवेटिंग या कैप्टुलेशन सुना होगा, तो आत्मसमर्पण कर देना, ये प्लेज कर देना, हथियार डालना भी होता है कैप्टुलेशन, सरेंडर करना।
और एक कैपिटुलेट होता है, वो किसी को लुभाना होता है। तो इन्होंने कहा कि कैप्टुलेशन इवन बिफोर एनी कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि किया इवन बिफोर, इवन मतलब यहाँ तक कि इतने पहले एनी कोर्ट हैड एग्जामिन, किसी कोर्ट ने एग्जामिन नहीं किया फैक्ट्स को। आर्टिकल 19(1)(a) जो संविधान में दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्ट करता है स्पीच प्रिसाइसली, विशेष रूप से। प्रिसाइसली होता है बिल्कुल उसी टू दी पॉइंट, बिकॉज इट कैन समटाइम्स बी अनवेलकम टू दी पावरफुल ग्रुप। कई बार ऐसे होता है कि पावरफुल ग्रुप के लिए वो जो चीजें सेंटिमेंट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो अनवेलकम हो सकता है। द रेस्ट्रिक्शन, जो बाधाएं हैं, दैट द स्टेट कैन इम्पोज, जो बाधाएं हैं स्टेट, मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर के बारे में बात की है, कैन इम्पोज आर इनुमरेटेड, वो लिखे गए हैं। 6 इंसिडेंट होते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के, असेंबली के, जॉब के, प्रोफेशन के, और मूवमेंट कर सकते हैं आप कहीं पे भी, और अपना कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, तो पीसफुल असेंबली हो सकती है। तो ऐसे ऐसे 6 पॉइंट दिए हुए हैं आर्टिकल संविधान के जो अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 के 2 में क्या है, इनुमरेटेड किए गए हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन है, जो बाधाएं हैं, मतलब वो कैसे लगाई जा सकती हैं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, ऐसे ऐसे करके हैं। एंड हैव टू बी प्रोपोर्शनेट, बट वो क्या है, समानुपात में होने चाहिए। कोर्ट्स हैव ऑलवेज सेपरेटेड स्पीच दैट ऑफेंड्स फ्रॉम स्पीच रिलेटेड टू द वायलेंस एंड डिसऑर्डर। कोर्ट्स ने ना हमेशा क्या है, सेपरेटेड, अलग किया कोई ऐसा भाषण, स्पीच दैट ऑफेंड, उल्लंघन करता है, फ्रॉम स्पीच, जो स्पीच से रिलेटेड टू दी वायलेंस, हिंसा एंड डिसऑर्डर से। क्योंकि वायलेंस एंड डिसऑर्डर अलग है, और जब मान लो हिंसा फैलती है समाज में, डिसऑर्डर फैलता है, अव्यवस्था फैलती है, और दूसरा ये जो चीजें हैं, बोलते हैं ना कि सोशल हार्मनी वगैरह अलग चीज है, उन्होंने अलग किया है। इन द प्रेजेंट केस FIR इज थ्रेट, FIR का एक डर है, इशूड बाय ए चीफ मिनिस्टर, नो लेस, ये कम नहीं है, टू मोबिलाइज करने के लिए द कोअर्सिव मशीनरी, कोअर्सिव जो फोर्सफुल, किसी को दबाए, मशीनरी ऑफ द क्रिमिनल लॉ की। ए साइन दैट स्टेट फियर्स पब्लिक डिबेट, कोई भी स्टेट पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात की है, जो पॉलिटिकल साइंस के टर्म में होती है, कोई भी अथॉरिटी है जो फियर करती है पब्लिक डिबेट, जो आम जनता का वाद विवाद हुआ, भाषण हुआ, एंड वांट्स टू फ्लैटन द इशू विद ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन, बट वो चाहते नहीं कि ऐसे विवाद हो, इस पे पब्लिक डिबेट हो, वो चाहते हैं फ्लैटन करना, खत्म कर देना, एक्सटिंग्विश कर देना मैटर को, मैटर ऑफ डिसिप्लिन पे लेके। ऑफ लेट, मतलब रिसेंटली, द विजुअल आर्ट हैव ऑफन बीन मीट विद द रिस्ट्रिक्शन। तो विजुअल आर्ट जहाँ पे मतलब देखने वाले चित्र होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगे इन 2023 में। पिछले इंसिडेंट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल ऑर्डर दैट केरला स्टोरी नॉट टू बी स्क्रीन्ड इन द स्टेट ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो 2023 में जो केरला स्टोरी थी, कन्वर्जन वाला मैटर था जिसमें लव एंड जिहाद वाला, तो वो क्या है, उन्होंने बांग्लादेश में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में नहीं पब्लिश करने दी थी, स्क्रीन नहीं करने दी थी, मतलब थिएटर में नहीं लिखने दी थी। ए फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले, द सेंटर हैड डायरेक्टेड प्लेटफॉर्म टू रिमूव लिंक्स टू दी BBC डॉक्यूमेंट्री। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट एक डॉक्यूमेंट्री छोटी फिल्म होती है, तो इंडिया के बारे में, जैसे मोदी क्वेश्चंस ए जुडिशियल इन फाइंडिंग ऑन इलीगलिटी, तो ये डॉक्यूमेंट्री थी मोदी के ऊपर, उन्होंने पब्लिश नहीं करने दी थी। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड कौम दे हीरे, मतलब ये भी 2014 में, या इंडियाज डॉटर 2015 में, या पद्मावत 2018 में। तो इन्होंने कहा कि द डॉक्यूमेंट्रीज इन्फ्लिट्रेटिंग, ये उल्लंघन कर रही थी, घुसपैठ कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। ये दूसरी भी डॉक्यूमेंट्री है कि इन्फ्लिट्रिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सीक्रेट वॉर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू किल 2024 की। तो ऐसे ऐसे ये मूवी है। इन ए डाइवर्स सोसाइटी, विभिन्न सोसाइटी है ना, यहाँ पे समाज है। पीपल कैन प्लॉजिबली, मतलब लॉजिकली से दैट दे आर हर्ट बाय मेनी थिंग्स, वो उनको नुकसान पहुंचाएगा बहुत चीजों से। विच इज वाई सेंटिमेंट्स आर नॉट अनयूजफुल, सेंटिमेंट यूजफुल नहीं है, थ्रेशोल्ड, एक दहलीज नहीं है टू ट्रिगर एक क्रिमिनल प्रोसेस के उकसाने के लिए। इक्वली व्हेन फिल्म मेकर्स, जो फिल्म बनाने वाले हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बिलीव दैट द सेफेस्ट वे आउट, रास्ता है क्या है, इज टू इरेज कंटेस्टेड मटेरियल रादर देन दे डिफेंड इट इन लॉ। तो डिफेंड नहीं करते हैं, जो कंटेस्टेड जिसपे विवाद है ना, उस कंटेंट को हटा देते हैं, ये सच्ची बात ये है। एंड द पब्लिक लूजेज एक्सेस टू द वर्क, तो पब्लिक क्या को गवा देती है, डिप्राइव हो जाती है, वंचित हो जाती है जो काम है ना उनका, उनसे। कोर्ट्स लूज द चांस टू, कोर्ट भी लूज कर देता चांस को क्लेरिफाई लीगल स्टैंडर्ड, जो क्लियर है जो लीगल स्टैंडर्ड क्या उस चीज पे। सोसाइटी लूजेज ए चांस टू एक्सरसाइज डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स टू कंट्रोवर्शियल आर्ट, तो सोसाइटी भी मिस कर देती है जो उनका एक्सरसाइज काम होता है, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र रिस्पॉन्स टू कंट्रोवर्शियल। एग्जाम्पल बॉयकॉट मतलब किसी चीज का, जैसे वो करते ना,
उसका भगाते थे, मतलब बॉयकॉट होता है कि पूरा उस चीज़ का बहिष्कार करना। और सटायर होता है किसी पे व्यंग्य करना, सटेरिकल आर्ट्स जो होती हैं कार्टूनिस्ट वगैरह बोलते हैं। तो बॉयकॉट और सटायर इन रिटर्न ओवर टाइम, समय के बाद द मार्केट प्लेस ऑफ द आइडियाज विल्ट्स, विल्ट मतलब सड़ जाता, विल्ट मतलब होता है सड़ना। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने कि बॉयकॉट करते हैं या कोई स्टायर व्यंग्य करते हैं रिटर्न में बदले में, मतलब कंट्रोवर्शियल आर्ट है तो ओवर टाइम मार्केट प्लेस ऑफ आइडिया, जो आइडियाज हैं वो सड़ जाते हैं। स्पीच इज नॉट ऑलवेज फ्री फॉर ऑफ कंसिक्वेंसेज, जो भी स्पीच है भाषण है वो हमेशा क्या है, कभी भी फ्री नहीं हो सकता जो उसके दुष्परिणाम से। बट द स्टेट बियर द बर्डन ऑफ एग्जामिन इट, बट स्टेट की क्या होती है, अथॉरिटी होती है, बियर सहन करता है जो बोझ है ना एग्जामिन करने का, विद स्पेसिफिसिटी कुछ विशेष तरीके से। मोर सेंसिबल रिस्पॉन्स, ज्यादा संवेदनशील रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, व्हेन देयर इज ए क्रेडिबल क्लेम, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय क्लेम, दावा किया जाता है ऑफ अनलॉफुलनेस कि भाई यहाँ पे कानून फॉलो नहीं हो रहा, इज फॉर द एग्रीव्ड पार्टी, ये जो एग्रीव्ड होता है जो कष्ट में है, जो उस चीज को शिकायत है, पार्टी टू सीक जो मांगते हैं जुडिशियल रिलीफ, न्यायिक राहत रिकॉर्ड द रीजन, वो रिकॉर्ड करते रीजन को, एंड अडॉप्ट द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेजर। या फिर जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अब क्या है, डायरेक्टर बोला कि मेकर बोला कि मैं कंटेंट को हटा दूंगा, तो यहाँ पे कहना है कि भाई जो हमेशा क्या है वो राहत देखता है और जुडिशली इस चीज को इंटरप्रेट करना चाहिए। पर ये आदमी के अधिकार को खो रहा है कि वो आदमी इस कंटेंट से रिलीफ होंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक डर के भाव है, फियर मॉन्गरिंग वाली सिस्टम है कि वो अगर उसको क्रिमिनल एलिगेशन लगाए जाएंगे या उसको बताया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो कोर्ट क्या है, लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव कम जो बाधा लगाने वाले मेजर्स लेता है, उपाय लेता है। टेकिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन, या स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव है मान लो अथॉरिटी में जो है प्रशासन है, फ्लाइज इन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तो वो क्या है यहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के मद्देनजर रखते हुए वो उनको डरा देते हैं। और इट इज मिस्टर आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर, आदित्यनाथ जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, वाइल अलाउिंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और अलाउ करना आदमियों को कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, नॉट टू मेंटेन इट बाई कर्टेलिंग फ्री एक्सप्रेशन ऑल टुगेदर। बट ये नहीं है कि मेंटेन करना है, कर्टेल होता है किसी चीज को रोकना, एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति है ऑल टुगेदर एकदम से ब्लॉक कर दे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए, आप इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।